आज का नेक्स्ट सभ्यता गणेश्वर सभ्यता सिक्कर। अभी तो वो सिक्कर में नहीं है, अभी तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई। नीम का थाना खुद जिला बन गया ना एक गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई? नंबर 1, नीम का थाना तहसील। सिक्कर में अभी देखिए, सिक्कर नीम का थाना जिला सिक्कर, लेकिन अभी नीम का थाना खुद एक जिला हो गया। जब जिला दर्शन में पढ़ेंगे तो नीम का थाना के बारे में पढ़ लेंगे। सिक्कर में देखिए, सिक्कर का प्राचीन नाम क्या था? पहले सिक्कर को क्या बोलते थे? पहले सिक्कर का नाम था वीरभान का बास। वीरभान के बास के नाम से पहले सिक्कर जिले को जाना जाता था। अब देखिए, गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता विकसित किस नदी के किनारे हुई थी? देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही नदी है, नाम अलग है। कांतली नदी मिल जाए आपको एग्जाम में, या फिर कांटली नदी मिल जाए। बात एक ही है, दोनों एक ही नदी है। यह नदी निकलती कहाँ से है? खंडेला रेवासा से। खंडेला रेवासा से। इसका खोज किसने की? इसकी गणेश्वर सभ्यता की। गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी 1972 से 1976 के मध्य करने वाले दो व्यक्ति थे। कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्रा। 1976 से 1972 से 1976 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्रा। देखिए, इसका उपनाम ताम्र जननी सभ्यता। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, ताम्र जननी सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता। ताम्र जननी सभ्यता बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता को, और ताम्र युगीन सभ्यता बोली जाती है जो उदयपुर में विकसित हुई थी, आहड़ सभ्यता को। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता, यदि आपसे किसी ने पूछ ले कि राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता, तो वो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, अपनी सिक्करवाड़ी। इसका कार्यकाल 2800 ईस्वी से लेके 2200 ईस्वी तक इनका क्या था? कार्यकाल। देखिए, यहां से हमें क्या क्या मिले हैं। एक मिला है मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा। मछली कहाँ होंगी? पानी में। पानी कहाँ है? यहाँ पे पानी किस में है? यहाँ पे पानी है इस नदी में। तो मछली पकड़ेंगे। मछली कब पकड़ेंगे? तब पानी डेली आएगा। तो उस टाइम इतिहासकारों का मत है कि ये जो नदी बहती थी ये नित्यवाही नदी थी। यहाँ से देखिए, एक और मिला है हमें। क्या मिला है? बाण ग्रह। भाई, बाण का यूज किस में करेंगे हम? किसी का शिकार करने में। तो यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, यानी सर्वाहारी थे, मांस भी खाते थे और शुद्ध भोजन भी खाते थे। तो मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों थे। देखिए, यहाँ से और कुछ क्या मिला है, इसको आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ, एक मिनट फिर इनको मिटा देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ हुई थी? नीम का थाना, अभी जिला है सिक्कर के अंदर।
सीकर जिले का प्राचीन नाम था वीरभान का देश। नदी कौन सी थी? कांटली नदी या कांटली नदी। खंडेला रेवासा से निकलती है। खोज 1972 से क्षेत्र के मध्य रतनचंद्र अग्रवाल और वीएन मिश्र ने। ताम्रयुगीन सभ्यता उपनाम है इसका। 2800 ईस्वी से 2200 ईस्वी तक कार्यकाल था। मछली पकड़ने का कांटा और यहाँ से एक बाणगृह मिला है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ से हमें एक, देखिए कालीबंगा की हमने काल बात की थी। कालीबंगा से जो मकान बने थे वो किससे बने थे? ईंटों से। और यहाँ से जो मकान बने वो किससे बने? पत्थरों से। देखिए यहाँ गणेश्वर सभ्यता से पत्थरों का बना हुआ बांध मिला है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं डैम। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान की किस सभ्यता की खुदाई से पत्थर से बने हुए बांध के अवशेष मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से। देखिए गणेश्वर सभ्यता से ही संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर तांबे की सप्लाई होती थी। इसके लिए इसका उपनाम है, क्या नाम है? पुरातत्व का पुष्कर। तो आपसे पूछ ले, दो उपनाम हो गए इसके, ताम्र जननी सभ्यता और पुरातत्व का पुष्कर। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। अब देखिए यहाँ पर जो हमने दो पॉइंट आए थे। एक तो नदी, कौन सी नदी आई थी? कांतली नदी। देखिए कांतली नदी के बारे में थोड़ा देखिए। कांतली नदी सर ये निकलती कहाँ है, कहाँ से है? ये निकलती है खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर से। सर इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं लेंथ। और क्या है इसके बारे में देखिए कि आंतरिक पूर्ण सबसे लंबी नदी। आंतरिक पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी। आपको कमेंट में ये बताइए कि आंतरिक पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है। इसके अलावा देखिए कि ये कांतली नदी है ना, ये हमारा एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है झुंझुनू जिला। झुंझुनू जिला को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। समाप्त कहाँ होती है? चूरू की सीमा पर। तो हमने क्या देखा, किसके बारे में बात की? कांतली नदी के बारे में। फिर से देख लीजिए, कांतली नदी उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर से। लेंथ कितनी है? 100 किलोमीटर। आंतरिक पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट है, याद रख लेना। ये भी मोस्ट है कि झुंझुनू को दो जिलों में विभाजित करती है। आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? कांतली नदी। और समाप्त कहाँ होती है? चूरू जिले की सीमा पर समाप्त हो जाती है। यानी कि कितने जिलों में बह गई है? सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और चूरू, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहती है। लेंथ कितनी है? 100 किलोमीटर। देखिए मैं इसमें नदी के अलावा एक पॉइंट और आया था हमारे, खंडेला। खंडेला सर खंडेला के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्या है ये महत्वपूर्ण? देखिए खंडेला जो है ना,
यहाँ का प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान के अंदर गोटा। गोटा यानी कि जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती है उस पे लगाया जाता है गोटा। जब हम राजस्थान के आर्ट्स और कल्चर देखेंगे ना तब आएगा ये गोटा। सर गोटा किस पे लगाया? देखिए हर ओढ़नी पे लगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो लगाया जाता है ना वो लगाया जाता है पीला पोंचा पर। पीला पोंचा पर। और याद रखना कि शेखावाटी का पीला पोंचा पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। शेखावाटी का पीला पोंचा पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। और देखिए जाट समाज, जाट समाज की महिलाएं सर्वाधिक किसको ओढ़ती है? पीला पोंचा को ओढ़ा जाता है। तो खंडेला का क्या प्रसिद्ध है? गोटा। किस पे लगाया जाता है? पीला पोंचा पर। शेखावाटी का पीला पोंचा प्रसिद्ध है। जाट समाज की महिलाएं अक्सर पीला पोंचा ओढ़ती हैं। जो पीला पोंचा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, देखिए, रंगरेज, नीलगर और लीलगर, ये इनको बोला जाता है। रंगरेज, लीलगर, नीलगर बोला जाता है। जाट समाज में उठा शेखावाटी का प्रसिद्ध है और पीला पोंचा पर ये जो है कि वो लगाया जाता है खंडेला में। अब देखिए जो पीला पोंचा होता है, पीला कैसा होता है? केसरिया रंग जैसा। देखिए जब बच्चे का जन्म होता है, किसी महिला का कोई बच्चा होता है, तो ये हमारे प्राचीन टाइम से परंपरा चली आती है कि जब मतलब महिला के कोई बच्चा होता है तो पीहर पक्ष से कुछ वस्त्र और आभूषण भेजे जाते हैं। उन आभूषण से में मुख्य रूप से पीला पोंचा होता है। और वही पीला पोंचा उड़कर जो जिसको हम बोलते हैं जलवा पूजन, कुआं पूजन होता है ना, वो किया जाता है। जलवा पूजन, कुआं पूजन किया जाता है। और पीला पोंचा ज़्यादातर कौन ओढ़ते हैं? नवविवाहित वधुएं ओढ़ती हैं। तो आपकी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट है। गणेश्वर सभ्यता एक बार रिपीट और करवा देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। अभी नीम का थाना में चली, पहले नीम का थाना। खोज कब हुई? 1972 से 1976 के मध्य रतनचंद्र गढ़वाल और मियां विशर ने इसकी खोज की। इसके अलावा इसका कार्यकाल 2800 से लेकर 2200 ईस्वी तक था। यहाँ से हमें तांबे का काटना, यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, यहाँ से हमें बाणगृह मिला है, यहाँ से हमें पत्थरों के बांध मिले हैं, यहाँ के जो भवनों के निर्माण हुए हैं वो पत्थरों से हुए हैं। ये कांतली नदी के ऊपर बनी है। कांतली नदी रेवासा सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उपनाम क्या? ताम्रजननी सभ्यता और पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। फिर हमने कांतली नदी के बारे में बात की। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा सीकर से निकलती हैं। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झुंझुनू को 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित करती है। चूरू के अंदर जाके समाप्त हो जाती है। आंतरिक पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में हमने खंडेला की बात की, तो खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है। गोटा मुख्यतः पीला पोंचा पर लगाया जाता है। पीला पोंचा मतलब ये जो है शेखावाटी का पीला पोंचा संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। जाट समाज की महिलाएं ज़्यादातर ओढ़ती हैं पीला पोंचा। पीला पोंचा जब बच्चे का जन्म होता है तो ससुराल पक्ष से जो वस्त्र आभूषण भेजे जाते हैं उनमें पीला पोंचा होता है। उसी को ओढ़कर कुआं पूजन, जलवा पूजन किया जाता है। यही थी आपकी आज की गणेश्वर सभ्यता। तो शेयर भी करो। कमेंट आप लोगों की आ ही नहीं रहे, क्या रिप्लाई करें हम आपको? शेयर आप लोग करते नहीं हो, तो शेयर करो, कमेंट और लगे रहो।